हेलो एवरीवन। तो हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और हिस्ट्री पे मैंने एक वीडियो बनाया है। और इसके अलावा मैंने साइंस की सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट की थी और उस पर भी मैंने 6 वीडियोस बनाए हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले जो पिछले वीडियो का मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये मैंने पूछा था कि किसे हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। तो लोकनायक के नाम से हम जानते हैं जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण को हम जेपी के नाम से भी जानते थे। ये एक मार्क्सवादी थे, मतलब सोशलिस्ट थोड़े टाइप के थे। इन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया था और पटना का जो हवाई अड्डा है वो इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, इसके बाद है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, मतलब भारत में असंतोष के जनक। ठीक है, और ये उपाधि इनको किसने दी थी? वैलेंटाइन सिरोल ने दी थी। ठीक है, इनके दो न्यूज़पेपर थे, एक केसरी और दूसरा मराठा। मराठा जो था वो इंग्लिश में था और केसरी जो था वो मराठी में था। तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए फिर से सुन लीजिए। केसरी मराठी लैंग्वेज में था और मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में था। इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट की थी पुणे में। और इनके अलावा जो एनी बेसेंट हैं उन्होंने भी होम रूल लीग स्टार्ट की थी, लेकिन उन्होंने उनका जो हेडक्वार्टर था वो मद्रास में था। इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को और इसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय का जन्म जो दिन है वो 25 दिसंबर को होता है और इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन होता है। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दिन हम क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं। ठीक है, इन्हें महामना कहते हैं और ये उपाधि इनको गांधी जी ने दी थी। ठीक है, जो सत्यमेव जयते है, जो हमारा जो मतलब नेशनल स्लोगन भी है एक प्रकार से, उसको इन्होंने ही लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने एनी बेसेंट की मदद से ही बीएचयू, ठीक है, बीएचयू की क्या कहते हैं स्थापना की थी 4 फरवरी 1916 को। ठीक है, 4 फरवरी को हम कैंसर दिवस मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इनके अलावा जो आप कह सकते हैं, और लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को हम पंजाब केसरी, ठीक है, और द लॉयन ऑफ पंजाब भी कहते हैं। ठीक है, जो 3% आपने मतलब सुना होगा, लाल बाल पाल, तो इसमें जो लाल हैं वो लाला लाजपत राय हैं। बाल जो हैं, जिन जो ऑप्शन डी हैं, बाल गंगाधर तिलक, और पाल बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, इसके अलावा जब साइमन कमीशन इंडिया आया था 1928 में, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, तब भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया था और इसी विरोध में ये भी एक जगह विरोध कर रहे थे और वहाँ पे इन पर लाठीचार्ज हुई थी, मतलब सब पे लाठीचार्ज हुई थी और इनको बहुत चोटें आई थी और जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, और इनकी मौत के लिए जो जिम्मेदार था वो था सैंडर्स, और सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह और राजगुरु ने गोली मारकर, ठीक है, इनका बदला लिया था। साइमन कमीशन क्या है? इसका गठन तो हुआ था 1927 में, लेकिन आया कब था ये? 1928 में भारत में। ठीक है, साइमन कमीशन इसलिए भारतीयों को पसंद नहीं था क्योंकि ये जो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के एक्ट में सुधार के लिए आया गया था, मतलब लाया गया था कि भारतीयों को अब क्या क्या मतलब सुविधाएं देनी चाहिए, मतलब क्या क्या उनको आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो 7 लोग थे वो सातों यूरोपीय थे और बेसिकली अंग्रेज थे, और इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसी वजह से पूरे भारत में इसका विरोध हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका पिछले वीडियो का क्वेश्चन। ठीक है, पिछले वीडियो के क्वेश्चन हो गए। आप आज के वीडियो के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अंतिम सूर्य की भारतीय महिमा किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये प्रयोग किया गया है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है शिवाजी महाराज। ठीक है,
शिवाजी के लिए ये यूज किया गया और किसने यूज किया है? जादूनाथ सरकार ने किया है। ठीक है। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक, ठीक है। इनके गुरु का नाम तुकाराम और रामदास है, मतलब एक ही लोगों का नाम है। और इनकी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार थी, वो कैसी थी? अष्टप्रधान थी। अष्टप्रधान मतलब 8 लोग थे, और जो उसमें प्रधान था, मतलब जो हेड था, वो कौन था? पेशवा, जिसे हम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। इन्होंने 2 तरीके के टैक्स मतलब अपनाए थे। एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। चौथ जो सबसे लिया जाता था, चौथ का मतलब आप समझ ही रहे हैं, चौथा हिस्सा या 1/4। 1/4 मतलब 25%, मतलब जो भी अन्न उगाया जाता था उसका 25% टैक्स के रूप में ये लेते थे। और जो सरदेशमुखी था वो एक्स्ट्रा 10% था, जो आसपास के लोग इनके शरण में रहते थे। ठीक है। तो उनसे वो 35% लेते थे, और जो मराठा साम्राज्य के थे उनसे 25% लेते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। ठीक है। इसके बाद है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको पता होगा, अभी एक मूवी भी आई थी और उसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही था। और इन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, एक 1900 सॉरी सॉरी 1191, ठीक है, 1191 और 1192 में। और किसके विरुद्ध लड़ी थी? मोहम्मद गोरी के विरुद्ध लड़ी थी, और जिसे हम क्या कहते हैं? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। जो 1991 था वो उन्होंने जीत लिया था मोहम्मद गोरी से, और 1992 में मोहम्मद गोरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, पृथ्वीराज रसो। ठीक है। और ये किसने लिखी है? चंद्र बरदाई ने लिखी है। ठीक है। फिर अगला ऑप्शन है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में ये है कि ये राणा सांगा के बेटे थे। ठीक है। राणा सांगा वही जिसने बाबर के साथ लड़ाई की थी 1527 में, खानवा का युद्ध। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा है, जो कि बहुत फेमस है, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उसके बाद इनको घास की रोटियां मतलब खानी पड़ी। अब ऐसा है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है। तो 1576 में ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और ये किसके विरुद्ध हुआ था? अकबर के विरुद्ध। लेकिन अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? राजा मान सिंह लड़ रहे थे। ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद हेमू विक्रमादित्य। हेमू विक्रमादित्य को आपको पता है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई। पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो कि 1556 में हुई थी। 1556 में हुई थी, किसके विरुद्ध हुई थी? बैरम खान के विरुद्ध। अकबर की तरफ से बैरम खान युद्ध लड़ रहा था, और उस वक्त जो अकबर की उम्र थी वो थी मात्र 13 साल। तो मतलब अकबर का कोई रोल नहीं था। बेसिकली ये युद्ध हेमू विक्रमादित्य वर्सेस बैरम खान था। ठीक है। इसमें हेमू विक्रमादित्य को एक तीर आंख में लग जाता है, और जो कहते हैं ना, हाथ आया मुंह ना लगा, मतलब ऑलमोस्ट वो जीत चुके थे युद्ध, लेकिन फिर जो तीर आंखों में लगा उसकी वजह से वो ज़मीन पे गिर गए और उनकी मतलब ऑलमोस्ट मृत्यु हो गई। ठीक है। फिर इसके बाद हमने सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी जगह 16 महाजनपदों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी जगह है वो जगह है ऑप्शन ए, कलिंग। कलिंग महाजनपदों में शामिल नहीं था। ठीक है। कलिंग का जो नया नाम है वो उड़ीसा है, या ये कह सकते हैं उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। कलिंग में एक बहुत फेमस लड़ाई जो अकबर ने सॉरी सॉरी अशोक ने लड़ी थी, वो 261 बीसी में हुई थी। और ये लड़ाई लड़ने में मतलब बहुत खून खराबा हुआ, जिसके बाद अशोक का मन परिवर्तन हो गया और उसने क्या कहते हैं बौद्ध धर्म अपना लिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म अशोक को किसने मतलब बौद्ध धर्म में किसने कन्वर्ट कराया था? वो थे उपगुप्त। ठीक है। उपगुप्त थे। इसके अलावा जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है सुत्त पिटक में, जो कि बौद्ध धर्म की जो 3 प्रमुख पुस्तकें हैं या मेन पुस्तकें या कह लीजिए ग्रंथ हैं, उनमें से एक है सुत्त पिटक, जिसको आनंद ने लिखा है। उसमें 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। ठीक है। इसके अलावा जो 2 पुस्तकें हैं वो हैं विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक को लिखा है उपाली ने, और अभिधम्म पिटक को लिखा है मुगाली पुत्तिस ने। ठीक है। फिर उसके बाद वत्स। वत्स इन सब से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस ये पूछ लिया जाता है इनकी राजधानी। तो वत्स कौसाम्बी इसकी राजधानी है, जो कि प्रयागराज के पास है। और प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद। और इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? प्रयाग। ठीक है। तो ये सर्कल चल रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद है गंधार। गंधार या कंधार कह लीजिए। ठीक है। इसकी जो क्या कहते हैं राजधानी थी वो तक्षशिला थी। तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी भी थी,
और ये अब प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है। ठीक है। फिर है कुरु। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ का नया नाम क्या है? दिल्ली। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, और अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कंबोडिया के अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ठीक है। तो इसी तरह के इससे थोड़े क्वेश्चन अलग अलग पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि क्या होता है कंबोडिया, मतलब ये भी पूछ सकता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो ये ऑप्शन दे दिया जाएगा 4 देश, लाओस, कंबोडिया, तो उसमें आपको कंबोडिया टिक करना होगा। फिर पूछ लिया जाएगा अंकोर वाट का जो मंदिर है वो किस देवी या देवता को समर्पित है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन है विष्णु मंदिर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वो थे सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक है। सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, और ये खामेर वंश से ताल्लुक रखते थे। ठीक है। खामेर वंश। ठीक है। कुछ कुछ जगह यहाँ पे चोल वंश भी मिलता है, तो लेकिन हो सकता है कि आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन में एक ही आएगा, या तो खामेर वंश आएगा या तो चोल वंश आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही मिलान करना है, और एक तरफ युद्ध दिए हुए हैं और दूसरी तरफ वर्ष दिए हुए हैं। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, और प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? अभी हमने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में डिस्कस किया था। तो इसका ऑप्शन मतलब हल्दी घाटी युद्ध 1576 में हुआ था, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है। फिर बक्सर, बक्सर हो जाएगा 1764, और ऑप्शन जो प्लासी है, प्लासी हो गया 1757। सॉरी लिखा नहीं गया। ओ भाई लिख जा, नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है। तो ओहो, नहीं लिखा जा रहा है, क्यों हो गया? चलिए यहाँ पे मान लीजिए इसको। ठीक है। हाँ। तो ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1764 में लड़ा गया था, और हेक्टर मुनरो, और क्या कहते हैं जो बंगाल, अवध, और क्या मुगल साम्राज्य, इन तीनों के जो नवाब थे इन्होंने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। ठीक है। जो बंगाल का नवाब था वो मीर कासिम था, अवध का नवाब था वो शुजाउद्दौला था, और शाह आलम द्वितीय जो था वो मुगल एम्परर था उस टाइम। ठीक है। तो ये जो बक्सर का युद्ध है वो हेक्टर मुनरो ने जीत लिया था। देखिए हेक्टर मुनरो ने जीता था, लेकिन जो संधि हुई थी इलाहाबाद की संधि, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने ही साइन किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है। हेक्टर मुनरो ने साइन नहीं किया था। ठीक है। फिर उसके बाद हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, 1576 में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध जो मतलब अकबर की तरफ से लड़े थे वो राजा मान सिंह थे, और इसमें कोई नहीं जीता था, क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे उनको ना तो कैप्चर किया गया, और ना ही महाराणा प्रताप राजा मान सिंह को मतलब अकबर की सेना को हरा पाए। ठीक है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, हल्दी घाटी तो हो गया। फिर प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ पे। तो पहले इसको टिक कर लेते हैं, तो ये हो गया 3, मतलब BCA, तो BCA है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। हाँ। प्लासी का युद्ध जो था 1757 में रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस क्या था, सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल के नवाब थे। इसमें क्या हुआ था, बंगाल का जो नवाब थे उनका जो सेनापति था मीर कासिम, उसने गद्दारी कर दी, और वो जाके अंग्रेजों से जा मिला अपनी सेना के साथ। और इस तरह से जो ये युद्ध केवल नाम भर का था, मतलब ज़्यादा देर ये चला भी नहीं, और अंग्रेज ये युद्ध जीत गए। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा आंसर। ठीक है। फिर किस लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो सबसे पहले हम जान ले विजयनगर साम्राज्य है क्या। तो विजयनगर जो साम्राज्य है ये हरिहर बुक्का 2 भाई थे, उन्होंने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था। और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे, जो कि आज आज क्या है, कर्नाटक जिला, मतलब कर्नाटक राज्य, सॉरी जिला नहीं, कर्नाटक राज्य में। और एक जिला भी अभी नया बना है, शायद 31वां जिला है विजयनगर। ठीक है। पहले विजयनगर नहीं था, और अब विजयनगर भी एक जिला हो गया है कर्नाटक का। ठीक है। इसकी राजधानी हम्पी थी। ठीक है। इसकी राजधानी हम्पी थी, और ये युद्ध लड़ा गया था तालिकोटा की लड़ाई, जब विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था, पतन हो गया था। ठीक है। अब हुआ क्या था कि जो विजयनगर का जो राजा था सदाशिव राय, ठीक है, और उसका जो PM था, ठीक है, रामा राय। तो मेन पावर जो थी वो PM के पास थी, सदाशिव राय एकदम नकारा था। ठीक है।
फिर मेन पावर तो राम राय के पास थी, तो राम राय था तो बहुत चतुर, ठीक है। वो जो दक्कन के नवाब थे उनके बीच में वो लड़ाई लगवा देता था और मज़ा लेता था, मतलब मज़ा लेता था मतलब वो सब आपस में लड़के ख़त्म हो जा रहे थे और ये इनका साम्राज्य चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि फिर पता चल गया कि ये ऐसा करवा रहा है, तो उन तीनों ने आपस में एक अलायंस बना लिया और विजयनगर पे अचानक आक्रमण कर दिया, ठीक है। विजयनगर संभल नहीं पाया और हार गया। और इस तरह से क्या होता है कि जो दक्षिण है या दक्कन कह लीजिए, दक्कन में आखिरी हिंदू जो राज्य था वो भी खत्म हो गया, ठीक है। तो इसे तालीकोटा की लड़ाई भी कहते हैं, राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई भी कहते हैं, ठीक है। फिर है इसके बाद तक्कोलम की लड़ाई। तक्कोलम की लड़ाई चोला चोला राजा जो कि कर्नाटका थे और राष्ट्रकूट के राजा शायद कृष्ण तृतीय या द्वितीय तृतीय थे शायद, ठीक है ना। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा मुझे, लेकिन कंफर्म तो थोड़ा द्वितीय और तृतीय में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन हमको मुझे जहाँ तक लगता है वो था कृष्ण तृतीय, ठीक है। तो तक्कोलम की लड़ाई चोला राजा कर्नाटका वर्सेस सॉरी राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। और चोला राजा ने जीत लिया था ये, ठीक है। फिर है उसके बाद पानीपत की लड़ाई। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, अभी मैंने डिस्कस किया था एक लड़ाई के बारे में। पहला हुआ था बाबर और लोदी के बीच 1526 में। फिर हुआ था 1556 में हेमू विक्रमादित्य वर्सेस बैरम खान या कह लीजिए अकबर। और तीसरा युद्ध हुआ था मराठाओं वर्सेस अहमद शाह अब्दाली 1761 में, ठीक है। और खानवा का युद्ध पानीपत की पहली लड़ाई के जस्ट बाद हुआ था अगले ही साल 1527 में बाबर वर्सेस राणा सांगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। मतलब बेसिकली यही है कि वाल्मीकि ने, जो ऋषि वाल्मीकि थे, महर्षि वाल्मीकि थे, उन्होंने रामायण लिखा था। और उसके बाद किसने लिखा था रामायण, तो किसने लिखा था, गोस्वामी तुलसीदास। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। और गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था अवधी भाषा में, ठीक है। फिर इसके बाद है जो ये रामायण है, रामायण जो है इसको फारसी लैंग्वेज में किसने मतलब ट्रांसलेट किया था, बदोनी ने। और इसका नाम क्या रखा गया था, रजम नामा, ठीक है। फिर महाभारत को भी फारसी लैंग्वेज में बदोनी ने ही वो कन्वर्ट नहीं ट्रांसलेट किया था। और जो महाभारत है वो सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत को किसने लिखा था, वेद व्यास ने, सॉरी वेद व्यास ने लिखा था, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। हाँ, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की अवधारणा पेश की। ये क्वेश्चन सिंपल है और कई बार पूछा गया है और मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं आता होगा। अगर मतलब उसने अगर 5-6 महीने भी तैयारी की है तो उसको ज़रूर आता होगा। और अगर ऐसे भी नहीं आता तो ये हमारे गुरु हैं तो इनके बारे में हमें जानना जरूरी ही है। तो गुरु गोविंद सिंह थे वो, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। और किस दिन किया था इन्होंने, जिस दिन हम क्या मनाते हैं, जिस दिन जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल को, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1699 को किया हुआ था, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है उस दिन, ठीक है। चलिए याद आएगा तो मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, गुरु गोविंद सिंह 10वें और आखिरी गुरु थे, ठीक है। और इसमें 5 के बारे में डिस्कस किया गया था कि सभी जो भी इस धर्म को मानता है, सिख धर्म को, उसके पास 5 चीज़ें जरूर होनी चाहिए हर वक्त, केस, कंघा, कच्छा, कृपाण और कड़ा, ठीक है। और जो इसकी स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी, आनंदपुर साहिब में, ठीक है। फिर इसके बाद है गुरु तेग बहादुर 9th गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह के पिता भी थे, ठीक है। इन्हें हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इनका शीश कटवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। और जहाँ पे कटवाया गया था वहाँ पे ही शीशगंज गुरुद्वारा है और ये शीशगंज गुरुद्वारा आपको चांदनी चौक दिल्ली में मिलेगा, ठीक है। फिर है गुरु अर्जुन देव, ठीक है। ये 5वें गुरु थे और इन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी।
आदि ग्रंथ में क्या है कि जो पहले के 5 गुरु थे, मतलब इनसे पहले के 4 गुरु और गुरु अर्जुन देव की जो वाणी थी उनका संग्रह, मतलब जो भी वो अच्छी बातें कहते थे वो उनका संग्रह इसी बुक में है, आदि ग्रंथ में। इनको जहांगीर ने मरवा दिया था, ठीक है। और जहांगीर वही पर्सन है जिसको हम क्या कहते हैं, पेंटर किंग कहते हैं। मतलब इसका राज वगैरह में उतना मन नहीं लगता था पीने में, मतलब इसको पियक्कड़ किंग भी कहते हैं। और पेंटिंग वगैरह करने में भी बहुत मदद नहीं, मतलब इसका मन लगता था, ठीक है। इसी टाइम जो जहांगीर है, जहांगीर के टाइम पे ही जो पुर्तगीज हैं, पुर्तगाली आए थे, और पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे 1961 में। कहाँ से? गोवा से भगाए गए थे, ठीक है। और इन्होंने ही तंबाकू लाया था, और तंबाकू के बारे में मैंने बताया था। तंबाकू वही है जिससे क्या कहते हैं 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा तंबाकू से ही पहला जो वायरस था उसको ढूंढा गया था, टोबैको मोज़ेक वायरस। और किसने ढूंढा था? इवानोवस्की ने ढूंढा था, ठीक है। गुरु बंदा बहादुर वही हैं जिनके बारे में आपने अगर शायद मूवी देखी होगी, चार साहिबजादे, उसमें आपने देखा होगा, ठीक है। ये पहले ऋषि रहते हैं, फिर गुरु गोविंद सिंह के कहने पे फिर ये क्या कहते हैं, बुराइयों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, बेसिकली औरंगजेब और उसके जो सेनापति रहते हैं उसके खिलाफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य दिसंबर 1916 में एक समझौता हुआ, यह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे AC मजूमदार, ठीक है। और यहाँ पे न सिर्फ हिंदू मतलब हिंदू कह रहे हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था, बल्कि नरम दल और गरम दल भी आपस में मिल गए थे, ठीक है। और इसको इनको साथ मिलाने में एनी बेसेंट का मतलब एनी बेसेंट ने जो क्या कहते हैं मतलब दलील पेश की थी, ऐसा कह सकते हैं। मतलब जो मीडिएटर थी वो एनी बेसेंट थी, ठीक है। एनी बेसेंट के बाद एनी बेसेंट पहली जो कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। और अगर पूछा जाए पहली इंडियन कौन थी, तो पहली इंडियन जो थी वो थी सरोजनी नायडू। 1925 कानपुर का अधिवेशन, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है, कानपुर का अधिवेशन। और 1924 में गांधी जी ने किया था। गांधी जी मात्र एक बार ही प्रेसिडेंट बने थे, 1924 बेलगांव। और बेलगांव कहाँ पड़ता है? बेलगांव पड़ता है आपका कर्नाटक में, ठीक है। इसके बाद जब जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, तो इसको एक तो लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, फिर दूसरा जानते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी पैक्ट, ठीक है। और जब ये पैक्ट हो गया था और इसका मीडिएटर जो बना था वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वही है जिसके बारे में आप जानते हैं, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान बनने में जिसका सबसे बड़ा रोल है वो मोहम्मद अली जिन्ना है। सोचिए कितनी अजीब सी बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के खिलाफ था कि ये लीग नहीं होनी चाहिए, और बाद में उसी का मेंबर बना, उसी का प्रेसिडेंट मतलब मेन हेड बना, और फिर भारत के दो टुकड़े कर दिया, ठीक है। जो जब ये हुआ था, मतलब ये पैक्ट साइन किया गया था लखनऊ में, तब सरोजनी नायडू ने एक वर्ड यूज किया था मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। ये हो गया। फिर है इलाहाबाद और दिल्ली। इलाहाबाद का नया नाम आपको अभी मैंने बताया था, प्रयागराज है। और इलाहाबाद में ही जो क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं जो कांग्रेस की चौथी बैठक जो हुई थी यहीं पे हुई थी, ठीक है, इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दिल्ली दिल्ली राजधानी कब शिफ्ट हुई थी? 1912 में। लेकिन इसके बारे में जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 1911 में हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक का नाम है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये पुस्तक है, ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। फिर से ऑप्शन ए, लगता है हर बार ऑप्शन ए नहीं, हर बार नहीं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में ऑप्शन ए ही इस बार सही आ रहा है। तो भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन सॉरी भीमराव अंबेडकर ने ही लिखी थी, ठीक है। भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस आपको पता होगा 14 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, 14 अप्रैल को होता है। और इसके अलावा जो क्या कहते हैं, उफ कोई आ गया,
सॉरी, कोई आ गया था। तो हम डिस्कस कर रहे थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये किसकी पुस्तक का नाम है? तो ये पुस्तक का नाम है भीमराव अंबेडकर का। और भीमराव अंबेडकर का जो जन्मदिन पड़ता है वो पड़ता है 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को पड़ता है। और ये जो थे, क्या कहते हैं, इन्होंने तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इनके अलावा एक और मात्र पर्सन जो थे, तेज बहादुर सप्रू थे, उन्होंने भी तीनों, क्या कहते हैं, गोलमेज या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। इसके अलावा जो, क्या कहते हैं, कांग्रेस कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। और और उसमें, उस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी और जो लेडी थी वो थी सरोजिनी नायडू गई थी। ठीक है। गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक पैक्ट मतलब एक पैक्ट हुआ था, जिसको हम पूना पैक्ट भी कहते हैं। ये हुआ तो 1932 में हुआ था। लेकिन इसमें जो साइन करने वाले लोग थे, भीमराव अंबेडकर तो अपनी साइड से साइन किए थे, लेकिन गांधी जी की तरफ से किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है। भीमराव अंबेडकर को ये हम जानते हैं, आप क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ना सिर्फ फादर, मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कहा जाता है। ठीक है। फिर है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक इन्होंने ही लिखी है। ठीक है, इनकी पुस्तक है। और ये सत्य शोधक समाज से बिलोंग करते थे। और सत्य शोधक समाज में बेसिकली क्या होता था, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में काम होता था। ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले पीएम थे। ठीक है। और इसके अलावा जो इनकी पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। और जो लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और वहाँ पे ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और उसके अलावा जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और फिर 26 जनवरी 1930 को हमने पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था। ठीक है, पहली बार अपना झंडा वगैरह सब फहराया था। इसीलिए आपको पता होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है बन तो गया था 26 नवंबर को ही, ठीक है, 1949 में। लेकिन उसको लागू कब से किया था? 26 नवंबर से, सॉरी, 26 जनवरी 1950 से किया था। इसलिए किया गया था क्योंकि उस दिन का महत्व, जो 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया था पूर्ण स्वराज के लिए, वो उसकी यादें कहीं धूमिल ना पड़ जाए, या उस डेट को हम कहीं भुला ना दें। ठीक है। फिर है पेरियार रामास्वामी नायकर। इनके बारे में बस इतना जान लीजिए कि इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेहरू जी के बारे में एक बात और, जो नेहरू जी ने राजा राम मोहन राय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा था। और डैम्स आर मॉडर्न टेम्पल। ठीक है, डैम्स आर मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया। इन्होंने ये दो चीज़ें या दो सेंटेंसेस यूज किए थे। ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, स्वामी विवेकानंद ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 1893 में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग किस शहर में लिया था? तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। और ये तो लिया था इन्होंने शिकागो में लिया था, शिकागो यूनिवर्सिटी में। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जो रियल नाम है वो है नरेंद्र नाथ दत्ता। और इनके गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस का जो असली नाम है वो है गदोधर चट्टोपाध्याय। ठीक है। इन्होंने अपने गुरु के नाम पे ही रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है। और जो विवेकानंद, जो टाइटल उनको मिला था, वो किसने दिया था? वो दिया था अजीत सिंह ऑफ खेतरी ने। ठीक है, उन्होंने दिया था। और वहाँ पे उन्होंने जब बोला इंडियंस एंड अमेरिकन्स आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और वहाँ से ही ये जो, क्या कहते हैं, वो भाषण था वो फेमस हो गया। और लगभग कहा जाता है कई मिनट तक तालियां बजी, क्योंकि कभी उन्होंने ऐसा सुना नहीं था। अमेरिका वाले जानते हैं हमेशा खुले दिल वाले, सब जेंटलमैन लेडीज़ ये सब से शुरुआत करते थे। लेकिन जिसने बोला अरे ये तो मेरे को भाई कह रहा है, ये मेरे को बहन कह रहा है, ठीक है, तो ये उनके लिए थोड़ा नया था। तो ये हो गया। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए है। और ये सिंपल क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि आप ये कर लेंगे। ठीक है।
तो आपको क्योंकि यहाँ केवल रिवीजन करना रहता है, बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं आप वहाँ से पढ़ते रहिए, ठीक है। यहाँ पे रिवीजन करिए और मैं थोड़ा जो इसको एक्सप्लेन करता हूँ, हो सकता है जो आप थोड़ा बहुत भूलते हैं, हो सकता है मतलब जो थोड़ा आप भूलते हैं वो आपको मतलब फिर से याद आ जाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, भारत का पहला वायसराय कौन था, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, भारत का पहला वायसराय कौन था, ठीक है। गवर्नर नहीं पूछा जा रहा है, गवर्नर जनरल नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में जो है मतलब जो चार ऑप्शन है उसमें एक तो ऑप्शन आपको पता ही होगा, ठीक है, वो हमारे आखिरी थे, ठीक है, भारत के, और एक हैं पहले, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन करिएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक यू, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, और मेरी जो गलतियां हैं उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, और मैं जो पढ़ाता हूँ केवल उस पर ही फोकस करिएगा, ठीक है। तो ये सब तो होता ही रहता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।